की जय जय जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की जय जय जय। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य परमेष्टि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। पाठशाला प्रेरक एवं संस्कार प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। धर्मलांबी बंधुओं, प्रश्न आपके जवाब गुरुवर के कार्यक्रम में जो भी श्रद्धालु प्रत्यक्ष व विश्व के सभी कस्बों से संस्कार समूह यूट्यूब चैनल के माध्यम से कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व गुरुदेव का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं एवं अपने दोनों हाथों को जोड़कर मुनिवर के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित कर कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी इच्छामि। महाराज जी, ऑनलाइन जिज्ञासा है। राजीव जी अब्दुल लगन से पूछ रहे हैं, क्या त्रिगुप्ती श्रावक के भी संभव हैं? समाधान कीजिए। क्या त्रिगुप्ती श्रावक के भी संभव हैं? देखो, ऐसा है, आत्मानं कर्मेभ्यः गोपनमिति गुप्ती। कर्म से आत्मा की जो रक्षा करता है, ऐसा अनुष्ठान गुप्ती कहलाती है। वह गुप्ती तीन तरह की होती है, मन गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। और गुप्ती जो होती है वह मुनि महाराज के होती है। गृहस्थ की तो प्रवृत्ति ही रहती है और यहाँ पर प्रवृत्ति का अभाव का नाम गुप्ती है, अथवा अशुभ प्रवृत्ति के अभाव का नाम गुप्ती है। इसलिए गुप्तियाँ मुनि महाराज के ही होती हैं। भाई प्रथम जैन अशोकनगर से पूछ रहे हैं, मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हमने अभी तक पढ़ा है कि भगवान की भक्ति करने से सम्यक दृष्टि देवता हमारी मदद करते हैं। कुछ लोग का ऐसा कहना है कि संकट में यदि देवी देवताओं को भगवान की तरह बचकर नहीं, बल्कि जैसे पुलिस को रक्षा के लिए रक्षक के रूप में बुलाते हैं, लेकिन पुलिस को भगवान नहीं मानते, एक रक्षक मानते हैं, तो इस प्रकार सम्यक दृष्टि देवों का आह्वान करें तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान की तरह नहीं मान रहे। तो क्या उनका ऐसा कहना सही है? समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरु। देखो, ऐसा है, वीतराग भगवान का स्थान अलग है, संसार के देवी देवताओं का स्थान अलग है। अपने को जितना कहा है उतना करना चाहिए। हमें हमेशा सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु की आराधना भक्ति करना चाहिए। सच्चे क्या भैया, क्या कर रहा था? और यदि सच्चे देव शास्त्र की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, तो संसार के देवी देवता तो अपने आप आपकी रक्षा करने वाले हो जाएंगे। क्योंकि वीतराग भगवान के मनुष्य गति के जीव भक्त हो या न हो, मगर देव गति में नियम में सम्यक दृष्टि होते हैं। वो तत्वार्थ को समझ करके और कर्म की निचरा मान करके भगवान की भक्ति करते हैं। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो कुल परंपरा या कुल देवता मान के वीतराग भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए आपको निकांक्षित ढंग से देव शास्त्र की भक्ति करना चाहिए। बाकी बुलाना नहीं बुलाना, अब साधर्मी मान के किसी को बुलाते तो मना नहीं है, मगर उनको भगवान की तरह पूजन के रूप में अर्घ देकर बुलाना उचित नहीं है। इतना अपने को जानना चाहिए। महाराज जी, आदर्श जैन कटंगी से पूछ रहे हैं, क्या राशि रत्न पहनने में कोई दोष लगता है? क्या ऐसे आभूषण राशि रत्न जो रहते हैं? आपकी आवाज़ थोड़ी गड़बड़ हो रही है आज, क्या बात है? क्या राशि रत्न पहनने में कोई दोष लगता है? क्या ऐसे आभूषण के तौर ये सब उलझने वाली बात है। हमने कह दिया, सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रखो और हृदय में श्रद्धा है। हमारी हृदय की वेदी पर यदि वीतरागी भगवान विराजमान हैं
तो ना राशि की अंगूठी पहनने की आवश्यकता है, ना पैर में काला धागा पहनने की आवश्यकता है, ना गले में कोई लॉकेट पहनने की आवश्यकता है। सब उलझन वाली बातें, एक साधे सब साधे सब जाएं। कितने उल्टे सीधे काम करते रहते हैं आप लोग। ताबीज पहनना, लॉकेट पहनना, अंगूठी पहनना, अनेक रत्नों की पहनना, अनेक रंग की पहनना, हाथ में गले में काला धागा बांधना, पैरों में धागा, हमको तो बिल्कुल नहीं जमता, न कहीं शास्त्र में उल्लेख है। आप लोग अपनी मनगढ़ंत व्यवस्थाएं करते रहते, कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन सब धागों को निकाल देना चाहिए और ये अंगूठी आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यदि ये अंगूठी, धागे, लॉकेट, ताबीज से यदि कल्याण होने लगे तो मुनिराज तो कुछ भी नहीं पहनते, सबसे पहले उनका कल्याण होना चाहिए। इसलिए आप लोगों से हमारा इतना ही कहना है, बीतरागी देव सदर की ईमानदारी से, अच्छे से, नीकांक्षी ढंग से आराधना करोगे और पुण्य बढ़ेगा। पुण्य बढ़ने पर बाहर के कोई भी ये वास्तु हैं, कोई मंत्र तंत्र आदि कोई भी काम नहीं करेंगे। एक भगवान की भक्ति के अनुसार जो पुण्य का आसरा बंद होगा वो सब कर लेगा। पुण्य चाहते नहीं है, अपने को तो पाप की निजरा करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, मगर भक्ति करेंगे तो उस किसान के जो अनाज चाहता है और उसको भूसा घास की प्राप्ति हो जाती है, वैसे भगवान के भक्त को पुण्य की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रथम प्रत्यक्ष जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती उषा जी बजाज, इसके बाद तैयार हैं श्री नमन जैन इटारसी। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, आपने सुबह पुरुषा सिद्धि उपाय के 134वें छंद में रात्रि भोजन त्याग का वर्णन करवाया था, तो उसमें बहु प्रलपितई, इसका अर्थ क्या है, समझ में नहीं आया। चलो एक आध व्यक्ति तो है हमारी क्लास सुनने वाला। बहु प्रलपितई का मतलब है ज़्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है, पूरा है बहु प्रलपितई किम, मतलब ज़्यादा आलाप करने से, ज़्यादा कहने से कोई मतलब नहीं है। रात का भोजन त्याग करोगे अहिंसा की प्राप्ति होगी, इतना ही जानना चाहिए। एक प्रश्न और महाराज जी, हाँ। थोड़ा हास्य का है। एक दुकानदार एक महिला को 4 प्रकार से संबोधित करता है, मैडम, दीदी, भाभी और माँ। हाँ। तो उसने पूछा उससे कि ऐसा क्यों, तो उसने कहा जब आप जीन्स पहनती तो हमें मैडम नज़र आती हैं, सलवार सूट में दीदी नज़र आती हैं, और जब आप साड़ी पहनती है तो हमें भाभी लगती हैं, लेकिन जब सिर पे पल्ला लेती तो माँ नज़र आती है। महाराज जी, हम तो दोनों टाइम एक ही परिधान में आते, फिर कभी दादी और कभी दीदी क्यों हो जाते हैं? देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों ने मर्यादा के अनुसार नई नई संज्ञाएँ दी हैं। इतना अवश्य उस दुकानदार का यदि संबोधन यदि ऐसा है तो अपने को भी याद रखना चाहिए, हम उस दुकानदार के यहाँ और बाजार में दीदी और माँ बन के जाए, मैडम बन के ना जाए। होता तो है, कपड़ों का भी प्रभाव पड़ता है, मर्यादा का प्रभाव पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा। सामने वाले के द्वारा जैसा दिखता वैसा मन होता। सुनाए तो सुनो, प्रतिभा स्थले की बहुत सारी ब्रह्मचारिणियाँ पूर्व पीढ़िका की थी। इंदौर में किसी कॉलेज से बीएड करने गईं, गुरु 15-20 की संख्या में जाती थी। उसे विद्यालय में, महाविद्यालय में बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ पढ़ते थे, मगर बच्चे तो उतने उद्भिद जितने होते हैं कॉलेज के, मगर उन दीदियों को देखते थे खड़े होके नमस्कार कर, देवियाँ आ गई हैं, दीदियाँ नहीं, उनको देवी का सम्मान देते थे। इसलिए जैसा हमारा पहनाव होगा, जैसा हमारा हिसाब किताब होगा, चाल चलन होगा, उस प्रकार सामने वाले का मन बनेगा। अब देख लो, ब्रह्मचारिणियाँ होती हैं, उनको सब दीदियाँ बोलते हैं। सामान कोई हो तो ए लड़की इधर आ, ये सब बोल देते हैं। आदि गाँव माता जी सब निकल जाता है, चरणों में झुक जाते हैं। पहनाव का प्रभाव तो पड़ता है, आप सोच लो। इसलिए आपको भी अच्छे पहनाव को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए।
अब अपना प्रश्न रखेंगे श्री नमन जी जैन इटारसी। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती रीना जी जैन अजंता। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी, गोमट सार जीव कांड ग्रंथ कौन से अनुयोग में आता है? अच्छा, ये कह रहे हैं गोमट सार जीव कांड कौन से अनुयोग में आता है। देखो ऐसा है, आपको हमने 4 अनुयोग की चर्चा बताई थी एक दिन, वर्तमान योग, करणानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग। अब वर्तमान योग में तो महापुरुषों की चर्चा है, तेरे सलाह का पुरुषों की या किसी व्यक्ति विश्व के चारित्र की, तो वर्तमान युग में आ नहीं सकता है। चरणानि युग में श्रावक और मुनि धर्म की चर्चा है, उसमें वो आ नहीं सकता है। करणानि योग में वहाँ परिणामों की गणित की बात है, उसको कथनचित 4 गति आदि के वर्णन को लेकर उसको करणानि को मान सकते हैं, किंतु यथार्थ में देखा जाए वह करणानि योग में नहीं, उसको भी हमें द्रव्यानि योग में ही रखना चाहिए। आपको हमने कहा था ना, द्रव्यानि योग के मूल्य में 2 भेद होते हैं, आगम और अध्यात्म, ठीक है ना। आगम में न्याय और सिद्धांत भी आता, वहाँ सिद्धांत की चर्चा की है 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाओं के माध्यम से, इसलिए उसको द्रव्यानि योग में लेना चाहिए। अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती रीना जी जैन अजंता। इसके बाद तैयार हैं श्री संतोष जी जैन इटारसी। उस बीच में भक्तांबर पढ़ सकते हैं। अब देखो यदि आप अभिषेक के कार्यक्रम में साथ हैं, आप यदि शांतिधारा के कार्यक्रम में शामिल हैं, तो भक्तांबर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एक काम करो एक बार में, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। भक्तांबर पहले पढ़ लो या बाद में पढ़ लो, आकर सब हेतु शुभोपयोग की क्रियाएं, ऐसा नहीं होता है कि वहाँ अभिषेक भी देख लें, अभिषेक का नियम पूरा कर लें और भक्तांबर का नियम पूरा कर लें, ये बात जमेगी नहीं। सुन रहे ना, ऐसा इसलिए आपसे पूछा था। हाँ, घर में से कर दी हो कि भात भी रोटी भी दाल में सब मिला ली, उसी में सब्जी दाल भात रोटी अलग अलग खाते हैं ना, बोलो ना। फिर तो एक काम करो एक बार में, फिर दाल रोटी। अब अपना प्रश्न रखेंगे श्री संतोष जी जैन इटारसी। इसके बाद तैयार है श्रीमती मीना जी जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, 9 कर्म वर्णाएं क्या होती हैं और हम क्या पुरुषार्थ करें, पुण्य करें जिससे कर्म का अच्छा बंद हो? अच्छा, देखो ये सिद्धांत की चर्चाएं आप लोग करने लगे, सब लोगों को वो कठिन लग सकता है वैसे, अपने जीवन की रोज़मर्रा की चर्चाएं करें तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। फिर भी आपने सिद्धांत का प्रश्न किया है, 9 कर्म वर्णाएं किसे कहते हैं। देखो 9 कर्म को यदि मुख्य रूप से देखें, औदारिक आदि 3 शरीर होते हैं, सुन रहे ना, और 6 पर्याप्ति भी होती है उसमें। ऐसे 3 शरीर 9 पर्याप्ति की योग, जो पुद्गल परमाणु का समूह ही होता है, उसको 9 कर्म वर्णा कहते हैं। अब ये तो अपने ऊपर है, शुभ भाव होंगे तो पुण्य कर्म का आश्रय बंद होता है, अशुभ योग होगा, अशुभ भाव होंगे तो पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। उसी प्रकार शरीर की वर्णाएं आती हैं, ये अपने को 9 कर्म की वर्णाओं से इतना समझना चाहिए। क्या पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे पुण्य कर्म? पुरुषार्थ ये कि 6 वास्ते श्रावक के 6 अवस्था के देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय श्रीमस्तपा दानम चेती ग्रस्तानम सटकर्माणी दिने दे। देव पूजन करो, स्वाध्याय करो, गुरु की उपासना करो, दान करो, तप करो, संयम से रहो, यही श्रावक की भूमिका का उपाय। मुनि महाराज सामाय के वंदना है, स्तवन है, प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, काय स्वर्ग ये करना चाहिए ऐसा। नमस्ते। अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती मीना जी जैन इटारसी। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती आरती जी जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न सामयिक पाठ से है। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। इसका बोलो क्या है प्रश्न आपका?
इसका अर्थ ये तो बताइए। पढ़ के सुना दी। अच्छा, अर्थ पूछ रही हैं। अच्छा, देखो ये अपने आप में अर्थ ही देखो पद्यानुवाद कहा गया है। मूल में आचार्य अमृतगत आचार्य महाराज ने जो श्लोक लिखा उपजात छंद में, दुखे सुखे वैरि बंधु बदगे योगे वियोगे भवने बने वा निराकृता शेष ममत बुद्धि समम मनुमिस्तदा नाते। हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, संबोधन किया है। क्या कहा है? मैं सुख और दुख में समता को धारण करूं, ममत बुद्धि का त्याग करूं, योगे वियोगे संयोग वियोग में मैं राग देश ना करूं, समता को धारण करूं, बंधु हो बेरी हो उनमें भी मुझे कोई फर्क ना हो। इसी प्रकार से जो भी संकल्प विकल्प के प्रसंग आते हैं उनमें मेरी बुद्धि ममत भाव रूप ना हो, मेरा संपूर्ण ममत भाव का भय त्याग हो जाए और हमेशा मैं समता भाव को धारण करूं, यही इसका अर्थ है। अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती आरती जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्री ज्योति जी जैन इटारसी। श्रीमती। नमोस्तु गुरुवार इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, अहंकार और स्वाभिमान में क्या अंतर होता है? अच्छा अच्छा, देखो ऐसा रहता है जो हमारा नहीं है उसमें हमारेपन का अभिमान होना अहंकार है। जो हमारा है उसको हमारे रूप स्वीकार करके उसको नहीं खोना स्वाभिमान होता है। वैसे देखने में तो लगता है दोनों अभिमान की मान की परिणति है, मगर ऐसा नहीं। बहुत अंतर है कि पर पदार्थ रूप अपने को मानना, अहंकार में पना होना, ये अहंकार है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं पैसा वाला हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, ये सब ऐसा मानना ये अहंकार है। और स्वाभिमान क्या है? आप अपने पद के अनुसार काम करेंगे, उसको खोएंगे नहीं। मुनि महाराज हैं, कंठगत प्राण निकलने पर भी नवदा भक्ति के बिना आहार नहीं कर सकते हैं। क्या नवदा भक्ति में एक भक्ति भी कम हो गई तो आहार स्वीकार नहीं करेंगे। सुन रहे ना, हम इटारसी को भूल नहीं सकते। बताओ, जब आचार्य श्री के साथ आए थे, खूब परीक्षा ली गांधीनगर वालों ने। उसमें हमसे कहा चलो, हम चले गए। 2-3 चौके से गए, एक ने पैर नहीं धुला, एक ने पूजन नहीं की, तीसरे चौके में जाकर हम उठने वाले थे, अब तो उपवास करना है। तो योग से, अरे भैया लोटे का पानी क्यों, पैर नहीं धुला है? धुलाओ। हमने हो गया काम। तो वो तो किनारे पर हमारी गाड़ी पार हो गई थी। इसलिए कुछ भी हो जाए, कंठगत प्राण होने पर भी मुनि महाराज अपनी मर्यादा का भय उल्लंघन नहीं करते हैं। उसी प्रकार श्रावक भी स्वाभिमानी होता है। अब किसी ने निमंत्रण किया, आपका निमंत्रण है, आप पहुंच गए, भले ही वो बुलौआ करने आया, लिवाने आया, पहुंच गए, थाली लगा दी, अब क्या करना है? बोलो ना, है खान लगो। ऐसे नहीं खाया जाता। हम भूख मरा है क्या? घर में खाने नहीं है क्या? नहीं। सामने वाला का भैया भोजन लीजिए, जय जनेन्द्र, भोजन शुद्ध ग्रहण कीजिए, तब खाया जाता है। ये स्वाभिमान कहलाता है। समझ में आ गया ना? हाँ। अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती ज्योति जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्री विजेंद्र जी जैन इटारसी। नमोस्तु महाश्री इच्छामी महाराज श्री। महाराज श्री मतलब यहीं पे कुछ लोगों का पूछना है कि टाटरी अभक्ष्य क्यों है? अच्छा अच्छा, तो वो उसकी जिज्ञासा सबकी शांत करें। देखो ऐसा है, टाटरी को
पहले ये मानते थे कि ये कोई नींबू के रस आदि के माध्यम से, ये साइट्रिक एसिड के माध्यम से तैयार करने वाला रसायन है, मगर बाद में बताया कि वो ऐसा नहीं है, वो किसी केमिकल के माध्यम से जीवों का ही मरण करने के उपरांत प्राप्त होने वाला पदार्थ है। पूरी तरह स्पष्ट तो मुझे पता नहीं है, मगर इतना अवश्य है कि ठाठरी लेने की वस्तु नहीं है जो अहिंसा का पालन करते हैं। कई मासिक पत्रिका आदि में भी ये चर्चा आई थी, हो सकेगा तो मैं देख के आपको बताने का प्रयास करूँगा। हाँ, अच्छा, ऐसा ही है। अपना प्रश्न रखेंगे श्री विजयंती जैन इटारसी, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती मनीषा जी जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि खाना जो है वो कमाने के लिए खाया जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि कमाया जो जाता है वो खाने के लिए जाता है। अच्छा, मतलब खाना कमाने के लिए खाया जाता है या खाने के लिए कमाया जाता है। मेरी शंका ये है कि इन दोनों में से क्या सही है या कोई तीसरा रास्ता भी है। देखो अभी तक तो ये सुनते थे कि जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। आपने नई बात रख दी कि खाने के लिए कमाते हैं कि कमाने के लिए खाते हैं। देखो ऐसा नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के पास यहाँ पर 10 प्राण हैं जो मनुष्य गति में है, 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु, श्वास, ये 10 प्राण होते हैं। और इन 10 प्राणों की रक्षा अन्न के माध्यम से होती है। इसको वह कारण में वह कार्य का उपचार करके उसको 11वां प्राण अन्न को कहा जाता है, और अन्न भी धन के माध्यम से प्राप्त होता है, उसको 12वां प्राण के देते हैं। अब इसमें भी कारण में कार्य का उपचार लगा करके ऐसा कथन कह दिए ये भी प्राण होते हैं। इसलिए अब धन के माध्यम से अन्न प्राप्त होता है, अन्न के मदद प्राणों की रक्षा होती है, इसलिए प्राणों की रक्षा के लिए अन्न चाहिए और अन्न के लिए धन चाहिए। इसलिए हम खाने के लिए कमाते हैं, कमाने के लिए खाते नहीं हैं। क्योंकि यदि खाना नहीं तो कमाना क्यों, बताओ। कितना भैया पेट भरने के लिए लगे हम तो बताओ हैं, पेट ही भरने का तो नहीं बोलते, मगर इतना ध्यान रखो पेट भरने की चिंता करना, खाने के लिए कमाना कहीं निषेध नहीं है, मगर आप यदि पेट ही भरने के लिए जोड़ने के लिए कमाते तो समझदारी नहीं है। आप दान करने के लिए भी कमाते हुए भी समझदारी नहीं है। कमाने में जो खाने के बाद घर की व्यवस्थाओं के बाद बच जाए तो ज़रूर दान करना चाहिए, मगर दान करने के लिए भी नहीं कमाते और कमाने के लिए भी नहीं खाते, खाने के लिए जरूर कमाते हैं। अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती मनीषा जी जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कर्म बंध कभी भी हो जाता है, तो जैसे बाद में परिणाम बदलते हैं अंतिम समय में, या फिर बाद में बदल सकते हैं कर्म की, फिर वही बंध रहते हैं। देखो बहन जी, ऐसा है कर्म तो 24 घंटे बंध रहे हैं, 24 घंटे ही आश्रव हो रहा है। आश्रव बंद की तो अनादि से आज तक धारा समाप्त नहीं हुई। इतना आवश्यक है, यदि आप कर्म बंद को लेकर यहाँ आयु कर्म की चर्चा करने आए हैं तो ये आवश्यक, आयु कर्म हमेशा बंद नहीं होता। वर्तमान की 2/3 आयु निकल जाती है तब परभव की आयु का आश्रव बंद होता है। अब अपने को ये पता नहीं हमारी कितनी आयु है। यदि हमारी आयु 90 साल की तो 60 वर्ष में आयु बंद का पहला अपकर्ष काल आएगा, बारी आएगी। हमारी उम्र यदि मान लो 81 वर्ष की तो 54 वर्ष के बाद आएगी। हमारी आयु 75 वर्ष की तो 50 वर्ष में पहले आयु बंद का समय आएगा। उसमें भी नहीं बनेगा तो बची हुई आयु में 2/3 निकलेगी, फिर दूसरा अपकर्ष काल आएगा। अपकर्ष काल मतलब आयु बंद का समय, अटेम्प जिसको बोलते हैं। अब इसका कोई भरोसा नहीं है।
हाँ, एक बार आयु बंद हो गई तो उसमें फिर परिवर्तन भी नहीं होता। राजा सनेनक ने मुनि निंदा की, मुनि पर उपसर्ग किया और नरक आयु का आश्रम बंद हो गया। 33 सागर का आश्रम बंद किया। बाद में महावीर स्वामी का प्रथम श्रोता भी बन गया, मगर फिर भी बात नहीं बनी। आयु कम तो हो गई किंतु आयु में परिवर्तन नहीं हुआ। भले ही वो इतनी भक्ति करता रहा और भगवान से 60,000 प्रश्नों को भी पूछा, छाया सम्य दृष्टि भी हो गया, मगर आयु कर्म नरक का था तो नरक आयु में होने से उसको नरक में जाना पड़ा। हाँ, भक्ति करने का फल क्या मिला? ये मिला कि सिंधु बराबर आयु बंद हुई थी, बिंदु बराबर रह गई। सागरों की आयु थी 84,000 वर्ष में सीमित रह गई। ऐसा अपने को जानना चाहिए। बेसिक कर्म तो हमेशा बनता है, अपने परिणामों को हमें संभाल के हमेशा रखना चाहिए। महाराज जी, एक प्रश्न और है कि ब्रह्मचर्य व्रत कितने प्रकार से पाला सकते हैं और गृहस्थ श्रावक कैसे कैसे ब्रह्मचर्य बात पाल? तो देखो, अनेक प्रकार का ब्रह्मचारी व्रत होता है। एक तो सामान्य से व्रत ले लिया, हम विवाह नहीं कराएंगे, सुन रहे ना। एक होता है प्रतिमा रूप में ब्रह्मचारी अणुव्रत होता है, जिससे हमारा विवाह हुआ, माँ की छोड़ करके हमारे भाई, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारी बहन, इस प्रकार मानना शेष लोगों को। ये स्वधरा संतोष व्रत के रूप में या ब्रह्मचर्य अणुव्रत के रूप में होता है। तीसरा, सातवीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य प्रतिमा होती है, वो अलग होता है। इसके बाद में चुल्लक भी ब्रह्मचारी होते हैं, एलक भी ब्रह्मचारी होते हैं। मुनियों का वह ब्रह्मचर्य महाव्रत 9 कोटि से होता है। अब इसके बाद भी एक 14वें गुण स्थान में अयोग केवली हो जाते हैं, उनके 18,000 शील के भंग पूरे हो जाते हैं, तो ब्रह्मचर्य होता है। व्यवहार में विषयों का सेवन नहीं करना, ये व्यवहार ब्रह्मचर्य है। और आत्मा में डूब जाना, ये निश्चय ब्रह्मचर्य है। ऐसे अनेक भेद उसके कर सकते हैं। सामान्य से इतना ही, बाहर के विषयों का सेवन नहीं करना, ये व्यवहार ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्म का अर्थ आत्मा होता है। आत्मा में चर्या करना, आत्मा में डूब जाना, आत्मा में रमण करना, ये निश्चय ब्रह्मचर्य होता है। ऐसा जानना चाहिए। इसी क्रम में अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती अर्चना जी जैन, इटारसी। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक छायक सम्यक दृष्टि क्या होते हैं महाराज जी, और एक जैसे कोरोना में इतनी मृत्यु हुई तो उनकी क्या गतिबंध हो चुका था पहले से? जैसे मेरा भाई भी 33 साल में ख़त्म हुआ। 2 ही प्रश्न है ना, वो तो नहीं है, सुन रहा हूँ। और भी प्रश्न मान लो दोनों। हाँ, देखो, पहला प्रश्न आपने किया छायक सम्यक दृष्टि। छायक सम्यक दर्शन क्या होता? देखो, आप लोगों को तदबार सूत्र का अध्ययन कराया। दूसरे अध्याय में जीव के 5 असाधारण भाव होते हैं। कौन से? औपसामिक, छायक, छायोपसामिक, औदायक और पारिणामिक। ऐसे 5 प्रकार के भाव होते हैं। जो कर्म के उपशम से होता है वो औपसामिक भाव होता है। जो कर्म के क्षय से वो छायक भाव होता है। और जो कर्म के क्षय उपशम से वो छायोपसामिक भाव होता है। जो कर्म के उदय से वो औदायक भाव होता है। जो कर्म के उपशम क्षय आदि की अपेक्षा नहीं करता वो पारिणामिक भाव होता है। ठीक है ना, संक्षेप में। अब यहाँ पर छायक भाव की बात आपने कही है। छायक संदर्शन क्या होता है? जो संदर्शन कर्म के क्षय से होता है वो छायक संदर्शन होता है। तो कौन से कर्म के क्षय से होता है? तो आपको बताऊं कि जो संदर्शन के विरोधी कर्म में कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। इसे 7 कर्मों का जब पूरी तरह से क्षय हो जाता है, मतलब उदय में तो रहता ही नहीं, आत्मा में भी वह नहीं रहता है, सत्ता में। ऐसे जीव की परिणति का श्रद्धा गुरु की परिणति का नाम छायक संबद्धन होता है। समझ में आ गया? यदि आपको नहीं आया तो और स्पष्ट कर दूँ। आपको उस समय ने 5 गिलासों का उदाहरण दिया था, जिसमें गिलास में पहले गिलास में मिट्टी बैठ गई थी, अलग नहीं थी, वो औपसामिक संदर्शन का उदाहरण था। दूसरे गिलास में मिट्टी नीचे बैठ गई, उसको ऊपर के पानी को नए गिलास में ले लिया, वो अब पूरा साफ हो गया।
पहले गिलास की मिट्टी तो तात्कालिक बैठी है, हिलेगा गिलास तो फिर गंदा पानी हो जाएगा, अंतर मूर्त के लिए उपशम होता है। किंतु छाया का मतलब है वो गंदगी जो निकल गई ना, अब अनंत काल तक वो गंदगी नहीं आएगी। उसी प्रकार जो मिथ्यात्वादी साध कर्म रूपी गंदगी आत्मा में थी, वो एक बार क्षय को नाश को प्राप्त हो गई और वो कभी नहीं आएगी। ऐसे आत्मा के संवेदन की परिणति भाई छायक रूप होने से छायक संवेदन कहलाता है। एक और पूछा ना मैंने, कोरोना में इतने लोगों का अच्छा। गति बंद हो चुका था क्या? जो देखो गति तो हमेशा बंद होती है, मैंने बार बार बोला। अब क्या है, आप रोज स्वाध्याय करने नहीं आ रहे। कुछ लोगों ने देखा बार त्योहार हो आओ, कोई कहता है एक बार हो आओ। आप लोग खाना पूर्ति करो तो बात नहीं बनेगी। आपको तीनों समय के स्वाध्याय में उपलब्ध रहना चाहिए। मगर आप या तो इसलिए आते हो कि महाराज गुस्सा ना हो, या इसलिए आते हो कि महाराज की आहार हो जाए, या इसलिए आते हो कि लोग क्या कहेंगे। ये तीनों बातें गलत हैं। आपको तो अपने ज्ञान की वृद्धि करने के लिए, अपने कर्मों की निजरा करने के लिए आना चाहिए, बाकी दूसरा कारण नहीं होना चाहिए। इसलिए इन्होंने बोला गति बंद हो गया। अरे गति का तो हमेशा बंद होता है, अभी भी बंद हो रहा है। आयु बंद की बात करो, ऐसा कुछ नहीं। आयु बंद हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। इतना बस है, गैस कांड आदि में, कोरोना आदि में जो मरे उनका सामूहिक पाप कर्म का उदय था, ऐसा मान सकते हैं। कोरोना में तो एक साथ नहीं मरे, समय समय पे मरते गए, हाँ अपने हिसाब से। मगर गैस कांड में एक घटना, एक रात में लाखों लोग मर गए थे, तो वो हम कह सकते हैं। ऐसे लाखों लोग मरने वाले जो एक साथ थे, वो सामूहिक ऐसा पाप कर्म लेकर के आए थे। उन्होंने कभी के सामूहिक मरने वालों की अनुमोदना की थी, यह समूह का वह नाश किया था, इसलिए उनका इस प्रकार मरण हो गया। हमारे द्वारा भी कई बार ऐसी गलती हो जाती है, ऊपर देख के चलते, नीचे चींटियों का झुंड था, पैर रख दिया। होता है नहीं होता? दीमक वगैरह थी, वो एक तो पैर रख दिया, कई मर गई एक साथ। तो इस प्रकार हो जाता है। इसलिए अपने को सावधानी से अपनी चर्या करना चाहिए। इसके माध्यम से धर्म लाभ मिलेगा, इतना ही पर्याप्त है। हो गए? कोई है अब? अंतिम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अरविंद जी जैन, एडवोकेट, इटारसी।